तो है क्या, स्वागत है मेरा एक और सस्ता लो एफर्ट वीडियो में। तो 2024 का फॉल एनीमे अब ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है एंड डेफिनेटली अब टाइम है मेरे हिसाब से 2024 का बेस्ट न्यू एनीमे। और मेरे हिसाब से ये और कोई नहीं, डैंड डैंड है। बहुत सारे लोगों के लिए होगा सोलो लेवलिंग काइजू नंबर 8 उनका बेस्ट एनिमे ऑफ 2024, वो भी न्यू कंटेंडर वाले में बात कर रहा हूँ। अगर कोई न्यू वगैरह कंटेंडर ना होता तो मैं ब्लीच का 1000 ईयर ब्लड वॉर का पार्ट 3 रखता, लेकिन मैं इस वीडियो में कह सकते हो कि पूरा स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ न्यू एनिमे इस साल का। एंड डैन डैन इजीली बेस्ट एनिमे में से आ जाता है। तो डैन डैन का इतना ज़्यादा हाइप नहीं था, सोलो लेवलिंग या फिर काइजू नंबर इतना ज़्यादा हाइप नहीं था, लेकिन हाइप ना होते हुए भी इसका जब पहला एपिसोड ड्रॉप किया तो काइंड ऑफ इसने कह सकते हो उतना ज़्यादा ही हाइप क्रिएट किया बिकॉज ऑफ इट्स कह सकते हो कि वियर्ड सा फैन सर्विस और क्रिंज पन लोगों के बीच में यही था कि ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होगा और कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा, ऐसा बहुत लोगों को होगा कि इसका पहला एपिसोड देखने के बाद। लेकिन जब इसका एपिसोड ड्रॉप होते गया तो लोगों का हर का ओपिनियन वगैरह चेंज हो चुका था एंड कुछ लोगों का तो ओपिनियन सेम ही हो गया इसके एनिमे के ऊपर, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों का कह सकते हो इसका ऊपर ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हुआ बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी टेलिंग। स्टोरी रिप्रेजेंट से मेरा मतलब है कि जिस तरह से हमें यहाँ पर कहानी बताए जाते हैं और जिस तरह का कह सकते हो कि फ्लो पर ये एनिमे चलता है, काइंड ऑफ डिफरेंट एंड थोड़ा सा यूनिक वे है। स्पेशली जिस तरह का हमें कैरेक्टर्स वगैरह इसमें दिखाए जाते हैं। ऑलरेडी इस एनिमे के ऊपर मैंने जब 4 एपिसोड वगैरह ड्रॉप हुआ तो मैंने वीडियो भी बना चुका था। यूनिक चीज़ लगा मुझे इस एनिमे का था इसका कॉन्सेप्ट। तो मैंने इस एनिमे का मांगा पढ़ा था, मांगा का मैंने काफ़ी वक्त पहले पढ़ा था और उसके ऊपर कह सकते हो कि मैंने वीडियो भी बना के रखा था। फिलहाल तो आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है एनिमे ढंग से देखने के लिए, कोई मांगा क्या पढ़ूंगा। तो कह सकते हो कि मैंने इसके मांगा के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पर। और इसका कह सकते हैं एनिमे एडाप्टेशन को लेकर ज़्यादा मैं एक्साइटेड था, लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर का एनिमेशन का आर्ट स्टाइल जिस तरह से चूज़ किया था मैं श्योर नहीं था कि क्या होगा इसका एनिमेशन में इसका आर्ट स्टाइल। लेकिन जब एनिमे ड्रॉप हुआ तो उन्होंने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया भाई। उसका एनिमेशन का आर्ट स्टाइल इस एनिमे को परफेक्टली सूट करता है और मुझे इसका कह सकते हो कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा, जहाँ पर कह सकते हो एलियन और गोश्त दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलियन काफ़ी ठरकी और हरामी होते हैं और जिससे कि वो सिर्फ इंसानों के कह सकते हो कि चीज़ों पर पीछे पड़े रहते हैं भाई। तो ये शोनेन एनिमे है, तो शोनेन एनिमे की तरह इसका पावर सिस्टम भी है और पावर सिस्टम भी सिंपल सा बढ़िया है वह सब है भाई। और प्रोटैगनिस्ट का पावर मुझे काफ़ी ज़्यादा ओपी लगा था भाई, क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट का कह सकते हो कि 2 पोकेबॉल्स वगैरह गायब हो जाता है और प्रेमियस में हमें वही दिखाया जाता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उस बॉल्स को कैसे ढूंढेगा और उस जो भी वो पोकेबॉल्स को छोड़कर कांटेक्ट पर आएगा उन सभी को कह सकते हो सुपर नेचुरल चीज़ वगैरह भी देखने को मिलता है। एंड हमें वो आगे जाकर वो एपिसोड में भी देखने को मिलता है जहाँ पर एक लड़की कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिल्यूजन वगैरह है, गॉड ने उसे चोजन किया वगैरह कर उसे काफ़ी ज़्यादा डिल्यूजन होती है। लेकिन वही उस लड़की के कारण उस एक एपिसोड में वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड भी ड्रॉप हुआ था भाई। उस एपिसोड को देखकर तो आँख से पूरा आंसू निकल रहा था, जहाँ पर कह सकते हो कि हमारे फीमेल लीड को कह सकते हो कि खुद का एक साइकिक एबिलिटी वगैरह अनलॉक करता है एंड हमारा प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो कि सुपरनेचुरल वाला एबिलिटी अनलॉक भी करता है। और मुझे इस एनिमे का आर्ट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा से मेरा मतलब है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हमें 1-2 जगह पर फ्रेम दिखाए जाते हैं जहाँ पर मोमो वगैरह चलती है हॉल पे, जिस तरह का कैमरा एंगल को यूज़ कर कह सकते हो कि ड्रॉ कर उसे दिखाया जाता है वो काफ़ी बढ़िया था भाई। बीच बीच में कॉमेडी सीन वगैरह में डालने कह सकते हो चिवी आर्ट स्टाइल होता है उस तरह का कह सकते हो अप्लाई कर हमें अच्छा तरह से कॉमेडी वगैरह दिखाई जाता है, वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था भाई। एज फॉर इसका एनिमेशन टॉप नॉच है भाई। एक एपिसोड में भी हमें एनिमेशन को ड्रॉप होते वगैरह ऐसा देखने को नहीं मिलता एंड इसमें कलर का काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया था। मुझे लगा था कि सिर्फ यूफोटेबल ही है जो कलर से खेलना जानते हैं एनिमे में, लेकिन मैं गलत था भाई। ये स्टूडियो ने मेरे हिसाब से स्टूडियो का नाम साइंस वगैरह था, मुझे ढंग से याद नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह से कलर को खेला है इसमें भाई वो लाजवाब है।
स्पेशली वो सेकंड एपिसोड में जहाँ पर कह सकते हो कि सुमो रेसलिंग वाला एलियन या फिर कह सकते सुपर नेचुरल चीज़ वगैरह को दिखाते हैं, जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट चीज़ सब कुछ कर देते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो कि वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में रेड एंड पूरा ब्लैक कलर का ऐसा दिखाई जाता है एंड वो काफ़ी कमाल का है भाई। और एनिमेशन में अगेन मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अभी कह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरह का एक फ्लूडिटी वगैरह ऐसे देखने को मिलता है, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो कि मोमो के पास ही होता है और कैजुअली ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है भाई। एनिमेशन कितना स्मूथ लग रहा है भाई, 60 FPS से भी ज़्यादा अच्छा फ्रेम रेट हमें देखने को मिलता है उस जगह। तो इस एनिमे में कह सकते हो कि रोमांस का एंगल वगैरह भी है, आगे जाकर थ्रीसम इस तरह का रोमांस एंगल भी देखने को मिलता है। एंड कह सकते हो कि मैंने इस चीज़ का उम्मीद नहीं किया था कि किसी शोनन मांगा या फिर एनिमे में। जनरली आप जितने भी शोनन चीज़ वगैरह देखते हो उसमें एनिमे में कह सकते हो रोमांस को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी वगैरह नहीं देता और रोमांस की इतना ज़्यादा जल्दी इम्प्लांट भी नहीं करते स्टोरी में, आगे जाकर लेट एंड में या फिर मिड में वो ऐड करते, लेकिन इतना स्टोरी की शुरुआत में ऐसा ऐड नहीं करते। लेकिन डांडेरा में ऐसा नहीं है, उन दोनों का कह सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर प्यार है, लेकिन काइंड ऑफ वे हमें वो कह सकते एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाए जाते हैं उन दोनों के नजर से पूरी तरह से। और इसमें एक एपिसोड पूरा डेडिकेटेड वगैरह भी है, जहां पर उन दोनों कह सकते हो खुद को ढूंढने के लिए कह सकते हो कि पूरा एपिसोड निकाल देते जाते। और इस एनिमे का कह सकते हो कि ह्यूमर तो काइंड ऑफ क्रिंज एंड काइंड ऑफ वियर्ड सा भी है इसका ह्यूमर एंड आई लव इट। मुझे वो ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मुझे ये ह्यूमर थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट वगैरह भी लगा। एंड क्रिंज तो इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन वियर्ड जरूर कहूँगा कि इसमें कुछ ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है भाई। स्पेशली जहाँ पर एक जगह पर सीन दिखाई जाता है हमारा मोमो क्रैब खाते हुए, एंड उस क्रैब खाते हुए में एनिमेशन को कह सकते हो अगेन दूसरी तरह का आर्ट स्टाइल यूज़ किया है और किस तरह का ह्यूमर दिखाया गया है वो तो अलग ही है। एंड स्पेशली कह सकते हो कि एनिमे के एंड आते वो वक्त कह सकते हैं एपिसोड 10 वगैरह में एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस वगैरह किया गया है भाई। उस बंदे का तो ह्यूमर तो अलग ही लेवल का है भाई, वो बंदा क्रिंज वगैरह है एंड काइंड ऑफ वे वियर्ड भी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इस एनिमे में सैडनेस काफ़ी ज़्यादा है भाई, फन और कॉमेडी तो है ही, लेकिन इसमें सैडनेस तो भर भर के है भाई, जहाँ पर हमारे प्रोटैगनिस्ट और फीमेल को दोनों के एक दूसरे को कह सकते हो कि बारे में जानते वक्त कितना लोनली वगैरह है ऐसा फील होता है भाई उन दोनों को, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट को कह सकते हो कि बचपन से ही उसका कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है और उसे सिर्फ एलियन चीज़ से काफ़ी अफसेस वगैरह है। और फीमेल लीड कह सकते हो बचपन से ही वो वियर्ड साइन करता है वो उसके ग्रैंड मदर के कारण, उस दर के कारण से उन दोनों का बचपन इतना ज़्यादा अच्छी तरह से बीता नहीं भाई, उन दोनों का थोड़ा लोनलीनेस वगैरह है। एंड आगे जाकर कह सकते हो कि डिप्रेशन तो हमें नेक्स्ट लेवल का देता है भाई एपिसोड 7 में, जहाँ पर मदर डॉटर वाला एपिसोड होता है भाई। वो एपिसोड तो भाई इतना ज़्यादा इमोशनल था, मैं तो रो पड़ा था भाई वो एपिसोड देखते वक्त। इमोशनल सीन को भी पूरी अच्छी तरह से कैरी कर कह सकते हो, अचानक एक तरह का माहौल को फ्लिप कर कह सकते हो कि दूसरा सा के एलिमेंट कह सकते हो एम्प्लाई करता है वियर्ड सा चीज़ को, एंड वो ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट तरीके से भी होता है भाई। और इस एनिमे में कुछ मूवमेंट वगैरह काफ़ी वियर्ड और अपसेट हो जाता है, जिससे कि अगर किसी नॉन एनिमे वॉचर ने पूछा तो डिफेंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड ये एनिमे बिगिनर के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका दोस्त ठरकी वगैरह है तो हाय ये एनिमे आपको उस दोस्तों के लिए हाईली एज फॉर कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स वगैरह इंट्रोड्यूस वगैरह हुए उन सभी ने आपके दिमाग पर एक अच्छी तरह से छाप छोड़कर जरूर जाते हैं, जैसे कि ठरकी एलियन, और जिसने कि मेरे दिमाग में अच्छी तरह से छाप छोड़कर चले गए हैं वो कैरेक्टर है ग्रैनी भाई, फीमेल प्रोटैगनिस्ट का ग्रैनी, और दूसरा है नर्स भाई। ये दोनों तो बेस्ट वाइफू मटेरियल है। और एंड आते वक्त तो भाई उन्होंने जिस तरह का क्लिफ हैंगर छोड़ा है भाई, सालों ने वो जानबूझकर ऐसा ही क्लिफ हैंगर छोड़कर चला गए थे क्योंकि सीजन 2 के लिए क्या होगा भाई क्या होगा, और मांगा के सेल्स बढ़ाने के लिए भाई मांगा पढ़कर क्या होगा भाई आगे जाकर, उस तरह का क्लिफ हैंगर वगैरह छोड़ के चले गए हैं भाई उन लोगों ने। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता सा लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा।
और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।